हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में परसेंटेज से संबंधित जितना भी आपको वृद्धि और कमी पर क्वेश्चन बनता है, रेलवे से पूछा हुआ क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन लाए हैं। और इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा वीडियो। और ये आपको रेलवे के स्पेशल के लिए है, जिसमें आपको एएलपी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला, आरपीएफ का एग्जाम होने वाला, ये सब एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन है। तो देखिएगा लिखा हुआ क्या है, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई है और बाद में 25% की वृद्धि की गई है। तो कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है दोस्त। तो कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें एक थ्योरी काम करता है और वो थ्योरी क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बट्टा में 100। x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बट्टा 100। वृद्धि बोलता है तो प्लस लेके चलते, कमी बोलता है तो माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। वृद्धि बोलेगा तो प्लस और कमी बोलेगा तो माइनस लेके चलेंगे। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है आपको, x जो होता है पहला वृद्धि या कमी होता है और y जो होता है दूसरा वृद्धि या कमी होता है। जैसे 16% कमी हुई तो माइनस में 16 लेके चल दिए, ठीक है ना। और 25% की फिर दोबारा क्या हुई, वृद्धि, तो प्लस में 25 लेके चल दिए। प्लस था, यहाँ प्लस दे दिए। अब x का वैल्यू -16 है और y का वैल्यू 25 है और भागा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौक 100 है और 4 चौक ये 16 है। इस दोनों का वैल्यू कितना बचेगा, इस दोनों का वैल्यू 9 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5%। ये प्लस में आया यानी 5% की वृद्धि होगा। 5% की कमी ऑप्शन ए दे दिया है ना, और यहाँ सी में देखिए 5% की वृद्धि दिया हुआ। आपका आंसर हो गया 5% की वृद्धि। प्लस में आया इसलिए, अगर माइनस में आ जाता तो क्या होता, 5% की कमी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। एक बार 10% की वृद्धि हुई, फिर से पुनः 8% की वृद्धि हुई, दोनों जगह वृद्धि हुआ है। तो 10 प्लस में 8 प्लस 10 गुना 8 और बट्टा में क्या हो गया, 100 हो गया ना। दोनों जगह वृद्धि था इसलिए प्लस प्लस लेके चले, तो 1 जीरो गया। ये वैल्यू कितना हुआ, 10 और 8 18 18 प्लस 8 बट्टा 10 का वैल्यू क्या होता है दोस्त, 0.8। 18 प्लस 0.8 ऐड करेंगे यानी 18 क्या हो जाएगा, 8%। 18.8%। ऑप्शन नंबर आपका सी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, यानी प्रथम बार उसके वेतन में 15% की वृद्धि हुई है, सेकेंड बार 15% की कमी हुई है, तो 15 प्लस हो जाएगा, सेकेंड बार 15 माइनस हो जाएगा ना। पहला बार वृद्धि है तो प्लस, सेकेंड बार माइनस है मतलब कमी है तो माइनस। फिर फॉर्मूला के अनुसार प्लस था, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू -15 और भागा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस दोनों का क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 हुआ तो 15 गुना 15 225, 225 भागा 100 यानी 2.25। तो 2.25 वैल्यू भी कैसे में आएगा, माइनस में आएगा। 2.25 क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो 2.25 देखिए आपका ऑप्शन नंबर है डी, आपका ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ क्या, किसी वस्तु के मूल्य में 15% कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई है। 15% कमी करने पर, 15% कमी करे क्या चलेंगे, -15 लेके चलेंगे और 25% की वृद्धि हुई तो प्लस 25 लेके चल दिए ना। प्लस हो गया -15 गुना 25 और बट्टा क्या हो गया आपको, 100 हो गया। बट्टा क्या हो गया आपको, 100 हो गया। इस दोनों का वैल्यू कितना बनेगा, -15 प्लस 25 का वैल्यू 10, -15 प्लस 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको देखिएगा, ये 25 चौका क्या है, 100 है। अब -15 बट्टा 4 यानी 15 बट्टा 4 का वैल्यू हो जाता है आपको 3.75 यानी माइनस में 3.75। तो क्या बचेगा, 6.25%। 6.25 प्लस में है इसलिए क्या होगा, 6.25% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, पहले 20% कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। 20% कमी है, 10% की वृद्धि है, तो कमी है तो -20 और वृद्धि है तो +10। प्लस हो गया -20 गुना -10 और बट्टा क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखिए इस दोनों का वैल्यू क्या बनेगा, -10 और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 ये 0, ये तो प्लस में 10 होगा। तो बताइएगा इस दोनों का वैल्यू क्या बना, -10
प्लस माइनस माइनस यानी क्या हुआ -12%। अब -12% यानी 12% क्या हुआ, कमी हो गया। 12% कमी यानी सी नंबर ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों 35% की वृद्धि होती है और प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। पहला बार में 35% को बोल रहा है वृद्धि होती है और 25% कमी होती है। तो 35 गुना 25 और बट्टा क्या हो गया आपको 100 हो गया ना। तो इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, वृद्धि बोला था प्लस लिए, कमी बोला माइनस लिए। तो 30 में से 25 गया, 30 में से 25 गया, कितना बचा आपको पास 10। और ये 2500 हो गया 100, वो भी माइनस में 25 होगा यहाँ। तो माइनस यानी 35/4 का वैल्यू, ये प्लस और ये माइनस यहाँ 25 है, क्यों 25% कमी हुई तो प्लस माइनस माइनस। अब 35/4 का वैल्यू हो जाता है 4 8 32 यानी 8.75। 8.75 को लिखेंगे 1.25 माइनस करके, किससे 10 से माइनस करके 1.25% क्या क्या होगा, पॉजिटिव आया तो वृद्धि, देखिए वृद्धि लिखा हुआ है 1.25 का। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता, यानी बेचते समय भी 10% बेईमानी कर रहा है और खरीदते समय भी 10% की बेईमानी कर रहा। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था, यानी 10% बेचते समय भी लाभ कमाया, 10% खरीदते समय, यानी प्लस में 10 प्लस 10 गुना 10 और बट्टा कितना हो गया 100 हो गया। तो 10 10 10 10 ये दोनों का वैल्यू 20 और 1 एकम 1, तो 20 1 कितना हो गया 21%। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी होगी। पहले 20% बढ़ा फिर 30% बढ़ा, तो 20 प्लस में 30 प्लस 20 गुना 30 और बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। 10 10 10 10 ये दोनों कितना 30 20 50 और 3 दूना 6, 50 6 कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56%। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी कर दी। पहले तो 25% कमी किया, फिर 10% की और कमी कर दिया। तो माइनस में 25 माइनस 10 प्लस माइनस 25 गुना माइनस में 10 और बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 10 कैंसिल, इस दोनों का वैल्यू देखिए कितना बनेगा, माइनस में 35, यहाँ माइनस माइनस गुना क्या बनेगा प्लस, प्लस हो गया 25/10 का वैल्यू 2.5%, यानी 32.5% आया। अब 32.5% आया, 32.5% यानी आपका ए नंबर ऑप्शन। माइनस में आया इसलिए यहाँ कमी हुई, बात पूछ भी रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ एक संख्या में पहले 5% कमी फिर 5% की वृद्धि हुई। तो पहली बार 5% कमी हुई तो -5 लेके चलोगे आप, वृद्धि हुई +5 लेके चलोगे, प्लस -5 गुना 5 और बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस दोनों का वैल्यू कितना 0, -5 + 5 0 और 25 25/100 का वैल्यू 0.25 लिखाएगा। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यानी माइनस डिनोट क्या करता है 0.25 की कमी हुई है, यहाँ वृद्धि और यहाँ कमी। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि बस उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता। अब आयत की भुजा में क्या हुआ 10% और 8% अधिक पाए, इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। क्षेत्रफल आयत का क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी एल का वैल्यू 10% बढ़ रहा है और चौड़ाई में 8% का वृद्धि हो रहा है। तो 10 + 8 + 10 गुना 8 बटा क्या करोगे आप 100 करोगे। तो 10 10 कैंसिल, 10 8 18, अब 8/10 की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.8, यानी इसको लिख सकते हैं 18.8%। 18.8% आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी इसको a गुना a लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू a है और y का वैल्यू भी a है। तो यानी
50 x का वैल्यू, y का वैल्यू 50 प्लस 50 गुना 50 और बट्टा कितना हो गया 100 हो गया। तो 10 10 10 10 ये 50 50 100 और 25 25 यानी 125 हो गया। डी नंबर आपका ऑप्शन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाए, ऊंचाई में 40% कम कर दी जाए तो बेलन का वक्रपेशीय क्षेत्रफल, क्या बोला है वक्रपेशीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r h। तो ये r और ये h ये दोनों आपस में काम करेगा। अगर r का स्क्वायर और h लिखा था जैसे आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, आर स्क्वायर लिखा था तो पहले आर का ही 2 बार काम करते, जो वैल्यू बनता उसको फिर एच के साथ लेके चलते। लेकिन यहाँ एक आर और एक एच यानी आर का वैल्यू एक्स है और वाई का वैल्यू एच है। तो 10% बढ़ा दी जाए तो प्लस 10 हो गया, ठीक है ना, और 40% कम कर दी जाए माइनस 40 हो गया, प्लस में 10 हो गया, गुना में माइनस 40 हो गया और बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 इस दोनों का वैल्यू माइनस में 30 बना, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, तो यानी कितना हो गया माइनस 34% हो गया, यानी 34% कमी होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। 35% किया गया और 25% वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो कोई वर्ग था और उस वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजा बराबर है, लेकिन लंबाई में हम वृद्धि कर दिए कुछ अलग प्रतिशत में, चौड़ाई भी कर दिए कुछ अलग प्रतिशत में, तो अब जो होगा वो वर्ग नहीं रहेगा, लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई भी कुछ न कुछ बढ़ गया, अलग अलग बढ़ गया, तो एक आयत का रूप लिया। इसलिए पूछ रहा है क्या आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये बात पूछा गया। आप प्रोसेस वही अपनाओ जो बताया गया आपको, क्या वृद्धि कमी वजह से 35% वृद्धि है और 25% वृद्धि है, तो प्लस 35 गुना कितना हुआ 25 और बट्टा में 100, तो ये 25 चौक आप 100 करोगे, 35 और 25 60, 35 25 60। अब आओ यहां पर देखो 35 बट्टा 4 का वैल्यू होता 8.75, कितना होता है 8.75, यानी 68 क्या हो गया 75%। ऑप्शन देखिए आपका 68.75 ए नंबर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसी भूमि की आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 10% और 8% बढ़ा दी जाए, तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। एक बार 10% बढ़ा दी जाए और 8% बढ़ा दी जाए, 10 प्लस में 8 प्लस 10 गुना 8 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 10 10 कैंसिल, 10 8 18 और 8 बट्टा 10 वैल्यू क्या लिखोगे 18.8%। 18.8% प्लस में आया वृद्धि होगा, 18.8% प्लस में आया वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में डैश प्रतिशत की कमी हो जाती है ना। तो वृत्त की त्रिज्या बात कर रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या है तो क्षेत्रफल बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, यानी आर गुना आर लिखेंगे, तब एक्स का वैल्यू भी आर है और वाई का वैल्यू भी दोस्त आर ही है, यानी डबल बार 35 लेके चलेंगे, -35 प्लस -35 गुना -35 और बट्टा में है 100। इस दोनों का योगफल बताइए कितना हुआ -35 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्त माइनस में 70। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस 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 हो गया, 35 गुना 35 होता है आपको 4225 और 100 से भाग देंगे तो यानी 42 दशमलव क्या आ जाएगा 4225 बोला गया दोस्त। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 42 का स्क्वायर होता है आपको 1225। अब भागा 100 देंगे तो यहाँ दशमलव रख देंगे ना, तो 12.25 यानी 70 में 12 गया तो 58, यानी हो गया आपको कितना 58 2 60, यानी हो गया आपको 58 यानी 57.75 57.75, लेकिन पूर्णांक में वैल्यू लिखा हुआ है तो 57 तो पूर्णांक में होगा ही। 75 को क्या लिखेंगे 3/4, 75 को क्या लिखेंगे 3/4 लिखते हैं। 0.75 को 0.75 को जैसे ये आप एक हटाओ क्या लिखोगे 25 या 75,
25 तिया 75 और 25 चौक 100, 3/4, 3/4 यानी 57.3/4 आपका ऑप्शन नंबर है ए। यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल होने में वृद्धि होती है। आयत की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करना, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25% वृद्धि करेंगे तो +25 + 25, 25 गुना 25 और बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 25 चौक 100 हुआ। अब देखिए ये 50 + 6.1/4 लिखेंगे इसको, 25/4 को, 25/4 को, तो यहाँ क्या होगा 56.1/4%, 56.1/4% आपका सी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या है, क्षेत्रफल की बात करता है तो क्या होता है πr² यानी r डबल है, x का वैल्यू भी r और y का वैल्यू भी क्या होगा दोस्त r ही होगा। तो 25% का भी -25 -25 प्लस -25 गुना -25 और बट्टा में हो जाएगा 100। इस दोनों का वैल्यू कितना बनेगा माइनस में 50 प्लस 25 चौक 100। अब 25/4 आया, वो भी प्लस में 25/4 का वैल्यू क्या होता है 6.25, 6.25। अब देखिए 50 में 6 घटाएंगे 44 यानी 43 दशमलव बच रहा है आपको 75 और ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब 50% वृद्धि करते सभी में तो +50 + 50, 50 गुना 50 और बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 50 50 100 और 25 25 हो गया तो 25 यानी 100 125%, 125% आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। लिखा है संख्या ए संख्या बी की 8 गुना है। जैसे संख्या ए जो होगा ना वो संख्या बी का 8 गुना, अगर ये 1 है तो इसका 8 गुना कितना होगा 8 होगा। लिखिए संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या ए जो मान होगा वो बी का 8 गुना है, यानी बी का 1 मान है तो ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए लिखा है संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी जो है ए से कितना कम है, पहले कम बताइए। तो कम हो गया 7, कम हो गया 7। कमी प्रतिशत पूछा है, कमी प्रतिशत था कम गुना 100। अब बट्टा कमी कहां से हुआ है, कमी कहां से हुआ है 8 से कम होते होते कहां पर आएंगे 7 पे आएंगे, यानी 8। 4 से काटेंगे 2 और 4 से काट दिए 25, 25 7 175 और बट्टा में हो जाता है 2, यानी इसको लिख सकते हैं 87.5%, सी नंबर ऑप्शन। फिर से समझिएगा, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि कमी प्रतिशत पूछेगा तो कमी गुना 100 नीचा रख लेंगे अधिक, न जब अधिक पूछेगा तो अधिक गुना 100 और नीचा रख लेंगे कम, बस इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। कमी की बात किया तो कम कितना रुपया 7, 7 गुना 100, कम गुने 100 बट्टा रख लिए अधिक, उल्टा ऊपर में बोलेगा अधिक प्रतिशत ज्ञान करते अधिक गुना 100 नीचा रख देंगे कम, उल्टा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ए की जो ऊंचाई है बी की तुलना में 25% कम है। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 25% कम 75 हो जाएगा, 20% कम 80 हो जाता, 30% अधिक लिखता तो 130 लिख देते, 20% अधिक लिखेगा तो 120 कर देते ना, 15% अधिक तो 115 कर देते, वही 15% कमी तो 85 लिख देते। लिखा अब क्या आगे, बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। बी की जो ऊंचाई होगा वो ए की तुलना में कितना अधिक होगा लगभग में, तो सबसे पहले अधिक कितना है 25 रुपया, अधिक गुना 100, अधिक गुना 100, नीचा क्या रखेंगे उसका उल्टा, अधिक गुना 100 नीचा कम, कम कितना 75, 25 या 75, 100/3 का वैल्यू हो जाएगा 33.33%। हमसे लगभग में पूछा तो आंसर क्या लगा देंगे 33%, यानी आपका ऑप्शन हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाती है, यानी 25% कमी आ गई। पहले मान लो 100 रहा, 25% कमी आई गिरावट आई 75 बन गया,
पहले कितना हुआ मूल, पहले वाला मूल है 100, बाद वाला मूल कितना बन गया, यानी वर्तमान जो मूल बना है वो भी वर्तमान वाला है, ये कितना है 75 है। इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे, मतलब 25% गिरावट, तो एक परिवार में इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। यानी मूल में जो आई ना, वस्तु की मूल में जो आई वो गिरावट आ गई, लेकिन वो क्या रहा है फैमिली, वो क्या चाह रहा है कि एक परिवार वाले क्या चाह रहे हैं कि वृद्धि कर लेते हैं, और वृद्धि करेंगे ताकि मेरा बजट पहले जैसे, मैं जितना पहले खर्च करता था 100 रुपया खर्च करता था, अभी भी 100 रुपया ही खर्च करना चाहता, तो कहीं ना कहीं उसको वृद्धि प्रतिशत मतलब वृद्धि होगा, और वृद्धि किस मात्रा में वृद्धि, यानी समान की मात्रा में वृद्धि होगा। तो वही वृद्धि कितना का 25 का, वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना 100। अब नीचे क्या आएगा कम, कम कितना 75, तो 25 या 75, 100/3, 100/3 को लिख सकते हो आप क्या 33.1/3%। आपका ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 20% कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत में, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है, चाय के मूल्य में 20% की, चाय के मूल्य में 20% की, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर चाय के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, तो 100 है, ये 120 बन गया, ये 120 बन गया। अब लास्ट में क्या पूछा है, प्रतिशत कमी की जाने, अब कमी की बात कर रहा है, कमी कितना होगा 20 गुना 100, कमी की बात कर रहा है तो नीचे क्या रखाएगा अधिक, यानी अधिक कितना 120, 20 छाक 120, 50/3, इसको लिख सकते हैं 16.2/3%, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े। पेट्रोल में वृद्धि हुआ दाम जैसे 100 है, 20% बढ़ा तो 120 हो जाएगा ना, लेकिन ग्राहक क्या चाह रहा है, देखिए लिखा है मोटर चालक जो ड्राइवर है वो चाह रहा है कि पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए, मतलब दाम बढ़ा है वो खपत में ही कमी कर लेगा, अपना रुपया वो बढ़ा के नहीं देना चाह रहा है ना, तो कितना कम करेगा वो, तो 20 की कम करेगा, कितना कम करेगा 20 की कम करेगा, तो 20 गुना 100, कम की बात कर रहा है तो नीचे क्या लेंगे अधिक 120, तो 20 छाक 120, 50 बट्टा आ गया 3, और इसी लिख सकते हैं 16.2/3%, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x की आय y की आय से 40% कम है, देखिए x की जो आय है ना वो y की आय से 40% कम है, x की जो आय होगा वो y की आय से 40% कम है, x की आय y की आय से 40% कम है। अब क्या लिखा है, x की जो आय है वो y की जो आय है x की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, x की जो आय है ना, y की जो आय है x की आय से, y की जो आय है ये y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक कितना 40, 40 गुना 100, 40 गुना 100, अधिक गुना 100, तो नीचा क्या रखेंगे कम, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 200/3, और 200/3 को लिखेंगे 66.67%, 66.67%, आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का जो वेतन होगा वो बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन 120% कम है, तो कितना 80, वो कम के बारे में दे दिया क्वेश्चन में, अब अधिक के बारे में पूछेगा, उल्टा पूछता भी है। देखिए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, अब जो बी का वेतन वो ए से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, 20 गुना 100, अधिक की बात बोल रहा है तो नीचे क्या लेंगे कम, कम कितना है 20, 80 और 100 में 80, तो 20 चौक 80 और 4 से क्या हो जाएगा ये 25%, 25% आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल होना चाहिए, चावल लिख दिया है,
चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चावल अगर 100 है था पहले तो 25% वृद्धि हो गया 125। अब वृद्धि बोला है तो जहां लास्ट में क्या पूछेगा हमसे, कमी, यानी देखिए प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो कमी बताइए कितना का, 25 गुना 100। कमी बोला है तो कमी गुना 100, नीचा क्या लेंगे, अधिक 125। 25 पंचे 5 से ये 20, यानी 20%। आपका ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आज का क्लास यहीं रखते हैं दोस्त, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।